गिरा सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। त्रिदासगणु महाराज ने श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 18 में इस प्रकार वर्णन किया है। मुनगांव में शिवराम नाम का महाराज का भक्त था, जिसकी कन्या बुलाबाई जो महाराज की भक्त थी, जिसकी शादी होने के बाद भी वो निपुत्रिक थी। इसके कारण उसके घर के लोग बहुत परेशान थे। कुछ कह रहे थे कि इसकी दूसरी शादी करवा दो। एक दिन शिवराम अपनी पुत्री को गजानन महाराज के पास लेकर जाते हैं। तब गजानन महाराज सर शिवराम कहते हैं कि शिवराम, इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यह इस दुनिया में संसार करने के लिए नहीं आई है, इसलिए यह विचार छोड़ दो। महाराज की महाराज की यह बात सुनकर भुलाबाई आनंदित हो जाती है और उसी दिन से श्री गजानन महाराज के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है। उसी गांव में पुंडलिक नाम का महाराज का भक्त रहता था। भुलाबाई उसके साथ श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए जाती है। इन लोगों का साथ रहना गांव के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए गांव के कुछ लोग उनकी बदनामी करते हैं। शेगांव गजानन महाराज की वारी तो एक बहाना है, यह दोनों अपना शरीर सुख भोगने के लिए एक साथ जाते हैं। इसी प्रकार की बदनामी उनके गांव में की जाती है। श्री गजानन महाराज कहते हैं कि ये दोनों पूर्व जन्म के बहन भाई है, इसलिए इन पर इस प्रकार का लांछन न लगाया जाए। गजानन महाराज की यह बात शिवराम को अच्छी लगती है और इसके बाद पुंडलिक और भुलाबाई को शेगांव जाने से कोई नहीं रोकता है। जामगांव तालुका में राजाराम कंवर नाम का एक डॉक्टर था, जिसको एक गहरा फोड़ा हो गया था। उसके कई उपचार किए, शस्त्रक्रिया की, लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। आखिरी वो अंतिम उपाय श्री गजानन महाराज को याद करता है। एक दिन अचानक रात के समय एक बैलगाड़ी डॉक्टर के दवाखाने के सामने आती है। उनमें से एक ब्राह्मण गाड़ी के नीचे उतरता है और बंगले का दरवाजा खटखटाता है। यह ब्राह्मण बोलता है कि मेरा नाम गज है, मैं शेगांव के गजानन महाराज की भभूति और तीर्थ लेकर आया हूँ। आप यह राजाराम कंवर को दे दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं चला। क्षण भर में वह ब्राह्मण और उसकी गाड़ी अदृश्य हो जाती है। किसी को कोई तर्क नहीं चलता। जैसे राजाराम महाराज का तीर्थ पिलाते और भगवती फोड़े को लगाते हैं तो वो फोड़ा फूट जाता है और पी आने लगता है। राजाराम को किसी दिन में आराम लगता है। पूर्णतः तंदुरुस्त होने के बाद राजाराम शेगांव महाराज के दर्शन के लिए आता है और महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं कि राजाराम, तूने मेरे बैल को घास नहीं डाला। तब राजाराम समझ जाते हैं कि वह जो उस रात घर में ब्राह्मण आए थे वो गजानन महाराज ही थे। एक दिन गजानन महाराज पंढरपुर के लिए निकलते हैं। उनके साथ उनके कई भक्त होते हैं। वो नागदिरी तक पहुँचते हैं। वह नागदिरी श्री गोमाजी महाराज का स्थान है। यह गोमाजी महाराज के आशीर्वाद से ही श्री महादाजी पाटिल शेगांव को पाटिल की प्राप्त हुई थी। इस गोमाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर गजानन महाराज और बाकी भक्त मंडली आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तब अचानक बादल छा जाते हैं और सब दूर बारिश होने लगती है। पंढरपुर में भक्तों की अपार भीड़ लगती है। जहाँ संत तुकाराम, संत सोपान महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जहाँ पंढरपुर पहुँचती है, सारा वातावरण भक्ति में हो जाता है और जय जय राम कृष्ण हरि के गजर चलते रहता है। अबीर गुलाल तुलसी पत्र उड़ाई जाती है। पूरा आकाश गुलाल से लाले लाल श्री गजानन महाराज राउड़ में इसके पाटिल के घर आकर रुकते हैं। तब महाराज के दर्शन के लिए भक्तगण गर्दी करने लगते हैं। इसमें से बापूना काले नाम का गजानन महाराज का एक भक्त था, जो स्नान के लिए घर जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो गजानन महाराज और बाकी भक्त वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक जाता है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। उसका सारा दिन महाराज के ढूंढने में निकल जाता है और पेट में अन्न का दाना भी नहीं। हताश होकर वो बापूना काले घर लौटता है। वही बैठ कर अपने आप को दोष देने लगता है। फिर विठ्ठल भगवान को क्षमा याचना करने लगता है। उसका आधा मन विठ्ठल के दर्शन में लगा रहता है और आधा मन घर में लगा रहता है। तब गजानन महाराज उन्हें दर्शन देते और बोलते हैं कि बापूना काले, ऐसे हताश मत होइए। फिर महाराज उनके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हैं, पैरों के पैरों मिलाते हैं और बापले को जब उसे देखता है तो उसे श्री विठ्ठल भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। यह देखकर बाकी भक्त भी महाराज से कहते हैं कि महाराज, हमें भी विठ्ठल भगवान के दर्शन। महाराज उन्हें बोलते हैं कि पहले आप अपना मन बापूना काले जैसा
जैसा बना विट्ठल भगवान भगवान के दर्शन पाकर बापू नकाले धन्य हो जाता है और उसे एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र होता है जिसका नाम नामदेव रखता है। उसी समय मरी नाम की बीमारी फैल जाती है, जिसके एक के बाद एक आदमी मरने लगते हैं। इनमें से कवटे बहादुर गांव का एक वारकरी था जिसको यह बीमारी हुई थी। बीमारी के कारण वह रास्ते पर ही लेट जाता है। उसे देखकर बाकी वारकरी बोलते हैं कि शायद ये मर गया है, इसलिए उसके पास जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती। तब गजानन महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारी कैसी रीत, यार ऐसी रीत अच्छी नहीं है। ऐसे समय में हिंदू को कोई छोड़कर जाता है। तब महाराज उसके पास जाते हैं और उसको उठाकर बैठाते हैं। उसे कहते हैं कि जो तुम्हारा मृत्यु टल गया है। पंढरपुर में विट्ठल भगवान का दर्शन करके सारे भक्त गजानन महाराज के साथ है। एक दिन एक ब्राह्मण महाराज को मिलने के आता है, क्योंकि वो गजानन महाराज की कीर्ति पहले ही सुन रखी थी। जब वो उसे गाँव में महाराज के दर्शन के लिए आते तब उसके सामने कुत्ते मरे पड़े होते। तब ब्राह्मण महाराज से कहता है कि ये कुत्ते मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। तब महाराज उसे उत्तर देते कि ये कुत्ते मरे नहीं है और उनके पास जाते हैं तो जैसे उनके महाराज के चरण का स्पर्श होता है वैसे कुत्ते उठकर खड़े हो जाती है। यह चमत्कार देखकर वह ब्राह्मण भी महाराज का भक्त हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।